गुड मॉर्निंग क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ा उसके बाद मैंने आप लोगों को जो भावार्थ दिया होगा वो आप लोगों ने लिख लिया होगा। आज हम लोग एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे, यमराज की दिशा, जिसके कवि हैं चंद्रकांत देवताले। तो सबसे पहले हम लोग कवि के बारे में थोड़ा जान लें। चंद्रकांत देवताले का जन्म गांव जोलखेड़ा, जिला बैतूल, जो मध्य प्रदेश में है, वहां हुआ था। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय से। षटोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से समृद्ध रहे। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा जौहर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्गा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ इत्यादि। इनकी कविता में समय के सरोकार है, समाज के सरोकार है, आधुनिकता के आगामी वर्षों की सभी सृजनात्मक प्रवृत्तियां इनमें मिलती हैं। देवताले जी की कविता जड़े गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्गीयों के जीवन से जुड़ी हुई है। उनमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहां व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहते हैं। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। अब हम लोग पढ़ते हैं कविता यमराज की दिशा। यमराज के बारे में तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। यमराज काल को कहा जाता है। यमराज का आना, जैसे हम लोग किसी भयावह परिस्थिति का सामना जब करते हैं तो कहते हैं बाप रे बाप, आज तो हम यमराज से बच के आए हैं। मतलब आज हम लोग बहुत ही मुश्किलों का सामना, मतलब मृत्यु के मुंह पे जाके चले आए। तो यहाँ कविता में, इस कविता में कवि ने यमराज के विषय में बताया है कि हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये शुभ है, ये अशुभ है, इस तरफ मुंह करके बैठ के खाओ, उस तरफ पैर करके सो। ये सारी चीजें हमें बचपन में ही सिखा दी जाती है। ये कौन बताया है किसी को नहीं जानते। हमारी माँ ने हमारी दादी नानी से सुना, हम लोगों ने अपनी माँ से सुना, हमारी दादी नानी ने उनकी माँ से सुना होगा। इस तरह से ये बहुत ही प्राचीन काल से चली आती है। यमराज तो खुद बताने नहीं आए हैं, लेकिन ये हमारी खुद की हुई बातें हैं जो हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कहते जाते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने का रास्ता खोज लेती है। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी माँ के ऊपर अपने विश्वास और उनकी माँ का ईश्वर के प्रति विश्वास को दर्शाया है। कवि कहते हैं कि माँ की कभी ईश्वर से मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, यह तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उनकी बातों से लगता है कि वह सारे काम ईश्वर के कहे अनुसार ही करती है। ऐसा कि जैसे ईश्वर जो बताते हैं वो वही करती है। लेखक के लिए यह जानना बहुत ही मुश्किल है कि ईश्वर उन्हें आके बताते हैं या वो ईश्वर से बात करती हैं, लेकिन उनकी माँ उन्हें विश्वास दिलाती है कि उनके और ईश्वर के बीच बातचीत होती रहती है और ईश्वर उन्हें जिंदगी जीने की जरूरी सलाह देते हैं। ईश्वर उन्हें दुख बर्दाश्त करने का साहस देते हैं। वह अपने दुख से निकलने का एक नया रास्ता ढूंढ लेती है। वह ईश्वर के प्राप्त सलाहों के अनुसार ही उनकी माँ अपनी जिंदगी के जीवन को जीती है। माँ कवि को भी जिंदगी जीने का यही रास्ता बताती है और समस्याओं का सामना करने का प्रेरणा देती है कि ईश्वर ने अगर हमें दुख दिए हैं, तकलीफ दी है, तो हमें उसे बर्दाश्त करने की शक्ति भी दी है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था
दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, दक्षिण मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। यहाँ माँ कवि को बताती है कि कभी भी तुम दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना। जब हम छोटे थे या माँ हमेशा ही हमें कुछ चीजें सिखाती रहती है, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उसी तरह कवि की माँ ने भी उन्हें बताया था कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है। मृत्यु की दिशा यानी कि वहां मृत्यु के देवता निवास करते हैं। कौन? मृत्यु के देवता अर्थात यमराज। और यमराज को हम पैर दिखाएंगे तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा, वो हम पे क्रोधित हो जाएंगे और हमें यमराज को हम अगर क्रोधित कर दे तो ये तो हमारे लिए कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। लेखक बोलता है तब मैं छोटा था, मैं बच्चा था, और बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं। क्यों? बच्चों के मन में बहुत जिज्ञासा रहती है, ये क्यों हुआ, ये कब हो गया, कैसे हो गया, उनके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तो कवि कहते हैं कि तब मैं छोटा था और मैंने पूछा था कि यमराज कहाँ रहते हैं। उसने बताया तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। तब माँ मुझे बताती है कि यमराज वहां रहते हैं हम जहां भी खड़े हैं उसके दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं। तो यमराज के रहने का घर पता दक्षिण दिशा है। उस जगह दक्षिण दिशा के द्वारा दक्षिणपंथी विचारधारा को यमराज के द्वारा बताया गया है, क्योंकि जो भी उसके चुंगल में आता है वह अपनी सभ्यता संस्कृति का नाश कर बैठता है और उसका भी सर्वनाश हो जाता है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। माँ की समझाइश यानी कि शिक्षा, यानी माँ की शिक्षा देने के बाद मैं फिर कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया। और उससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इससे क्या फायदा हुआ कि मैं ये जान गया कि यह दक्षिण दिशा है और मुझे दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं होता, छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया। कवि यहाँ कहते हैं कि मैं दक्षिण दिशा में जहां तक हो सकता है मैं घूमा, लेकिन किसी भी दिशा के छोर अंतिम किनारे तक पहुंच पाना तो असंभव है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, हम लोग एकदम किनारे तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए दक्षिण दिशा को पूरा पार कर पाना तो संभव नहीं। शायद अगर मैं कर पाता तो यमराज के घर को देख पाता। यही वजह है कि मैं यमराज के घर को देख नहीं पाया। इसका अर्थ यह है कि जब भी दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर बढ़ा, हर बार उसे अपनी माँ के द्वारा दी हुई सीख याद आ गई और इसी वजह से वो कभी भी उसके चुंगल में नहीं पड़ा। यही कारण है कि वो कभी भी दक्षिण विचारधारा को नहीं अपनाया। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपने दहकती आंखें सहते विराजते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि अभी कोई ये नहीं कि ये उत्तर है ये पश्चिम है, हर दिशा ही दक्षिण है, यानी हर दिशा में ही यमराज है। यहाँ यमराज जिधर भी पैर करो वही दक्षिण दिशा लगती है। इस तरह पहले और आज की स्थिति में काफी अंतर आ चुका है। आज यमराज का विस्तार हर दिशा में हो चुका है, मतलब काल बुरी चीजें हर दिशा में, कहाँ तक उससे दूर जाएंगे। कभी जिस दिशा में भी पैर करके सोता है उस दिशा में उसे यमराज के बड़े बड़े आलीशान महल नजर आते हैं, हर तरफ बुराइयां दिखती हैं
उन इमारतों में यमराज की दहकती हुई लाल आंखें कवि को सोने नहीं देती। इसका अर्थ यह है कि पहले दक्षिणपंथी विचारधारा का खतरा केवल गिने चुने लोगों के लिए ही था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग इस विचारधारा के ग्रस्त हो चुके हैं। इसीलिए अब हम किसी भी दिशा में सुरक्षित नहीं हैं। इस विचारधारा के लोग एक दूसरे का शोषण करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जो पूंजीपति लोग हैं वो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, तो हर तरफ ही यमराज यहाँ पर व्याप्त है। आज कहीं भी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। माँ अब नहीं, और यमराज की दिशा भी वह नहीं जो माँ जानती है। लेकिन कवि के अनुसार माँ के चले जाने के उपरांत अब यमराज की दिशा भी बदल चुकी है। अब माँ नहीं रही और यमराज की दिशा भी नहीं रही, उसका विस्तार हर जगह हो चुका है। इसीलिए माँ के द्वारा बताया गया नुस्खा अब किसी काम का नहीं रहा। लेखक जिस दिशा में भी पैर करके सोने की कोशिश करता है, हर तरफ लंबी लंबी इमारतें हैं, उसे यमराज की याद दिलाती हैं। इसका अर्थ है कि अब चारों ओर पूंजीपतियों का पताका फहरा रहा है। चारों ओर पूंजीपति वास कर रहे हैं, जो साधारण जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं। पूंजीपति लोग जिनके पास बहुत अधिक पैसा है, वो आम जनता का, किसानों का शोषण करते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं। इस तरह अब हर दिशा में यमराज है, हर दिशा ही दक्षिण दिशा है। तो ये हम लोगों ने आज ये कविता पढ़ी। आप लोग इसका भावार्थ सुनिए, अच्छे से उसको समझिए, और मैं कुछ पंक्तियां दूंगी, उसे आप लोग उसका भाव विस्तार करिएगा। धन्यवाद।